नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जो भी नए साथी हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप किसान जागृति मंच के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले भविष्य के अंदर भी आपको इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। साथियों, किसान जागृति मंच पिछले 4 साल से लगातार हम श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर इन 3 जिलों के अंदर हमारे सामर्थ्य अनुसार, हमारे संसाधनों अनुसार, हमारे भाइयों की संख्या अनुसार लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र हो या राज्य सरकार हो या फिर कोई ऐसी संस्था हो जो किसानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण कर रही है, उनके खिलाफ लोगों को न केवल हम जागरूक करते हैं बल्कि उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, खुद किसान उन समस्याओं से लड़ कैसे सकता है, इस चीज की हम जानकारी देते हैं। जानकारी के साथ साथ हम हमारे कुछ एक चिन्हित किए गए लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं कि वो अपने अपने गांव में जाकर, अपने अपने गांव में रहकर अपना खुद का जो भी काम धंधा बिजनेस है वो करते हुए किस प्रकार से किसानों को जगाने का, जागरूक करने का और किसानों को लोकतांत्रिक समृद्धि की ओर ले जाने का काम कर सकते हैं। ये काम पिछले 4-5 साल से हम लगातार कर रहे हैं। इस काम को व्यवस्थित करने के लिए पिछले 1 साल के अंदर हमने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा गांव के अंदर किसान जागृति क्लब स्थापित किए जाए ताकि इस काम को वृहद स्तर पर किया जा सके। इसके लिए अकेला हरि बेनीवाल कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे ऐसे नौजवान साथियों की, किसान के बेटों की जरूरत थी जो गांव में रहकर हमारे द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर सके। अब हमारा ये द्वारा दिया गया टास्क कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा। हमारा टास्क सिर्फ यही रहता है कि केंद्र और राज्य सरकार की मूलभूत जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का आपके गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ उठा रहे हैं या नहीं, इस बात का मूल्यांकन आपको करना होता है। ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। किसान जागृति क्लब के अंदर हम एक भाई को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी और संगठन मंत्री, इस प्रकार से हम 3-4 लोगों को जिम्मेदारी देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को भी इसके अंदर नॉमिनेट करें। जब हम किसान जागृति मंच का कुटुंब ऐप जब तक हमारा नहीं आया था तब तक ये काम थोड़ा कठिन था, लेकिन अब जब प्ले स्टोर पर भारत का सबसे बड़ा कम्युनिटी ऐप जो है कुटुंब ऐप, उसके ऊपर किसान जागृति मंच जो है वो पंजीकृत हो चुका है और इसके अलावा भारत सरकार के अंदर एक चैरिटेबल ट्रस्ट का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी किसान जागृति मंच को मिल चुका है। सारी फॉर्मेलिटीज जो होती है कानूनी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि किसान जागृति मंच का संगठन हम विस्तार करें और विस्तार वास्तविक रूप से करें। जो हमारे भाई नाम के लिए, नेम प्लेट के लिए किसान जागृति मंच में आए थे उन सबको हम सिर्फ राम राम कहना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि आप और कोई काम कीजिए, किसान जागृति मंच में आपका कोई काम नहीं है। हमें इस प्रकार के भाई चाहिए जो नेम प्लेट के लिए पद नहीं चाहिए, जिन्हें काम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की समस्याओं के अंदर भागीदार बनने के लिए, जो भाई ग्राउंड पर, धरातल पर काम कर सकते हैं, इस प्रकार के भाइयों को किसान जागृति मंच में आमंत्रित किया जाता है। अब दूसरी बात ये बताता हूं, किसानों के बेटे जो भी है वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, वो है बेरोजगारी। साथियों, किसान जागृति मंच के अंदर अगर आप काम करोगे तो जब तक आपका रोजगार नहीं होगा तब तक आप खुले मन से काम नहीं कर सकते। तो हमने तय किया है और किसान जागृति मंच की प्रदेश कार्यकारिणी ने तय किया है कि हमारे किसान जागृति क्लब के जितने भी पदाधिकारी होंगे, सदस्य होंगे, उनको एक सम्मानजनक ऐसा रोजगार गांव के अंदर उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो अपने घर का जो है काम, घर का लालन पालन है वो भी कर सके और किसानों को जागरूक करने का काम भी कर सके। इसके लिए एक तो हमने तय किया है कि गांव के अंदर ई मित्रा की जितनी भी सेवाएं हैं, ई मित्रा का जितना भी संसाधन होता है, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपकी दुकान है, वो सारा संसाधन आपको किसान जागृति मंच की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको वो स्थापित करना है, गांव के अंदर ऑफिस आपका किसान जागृति क्लब का बनाना है जहां पर ई मित्रा की सारी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा
आप में से एक आदमी को कानूनी सलाहकार बनाया जाएगा, ताकि रिट मतलब याचिकाओं से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, सूचना के अधिकार से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों ही चीजों का प्रशिक्षण हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रशिक्षित हो जाएंगे रिट मतलब याचिका से संबंधित और सूचना के अधिकार से संबंधित, जब आप जानकार हो जाएंगे, तब आपके गांव के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। फिर आप आपके गांव के बजट से लेकर सारे कामों की मॉनिटरिंग आप खुद कर सकते हैं। और किसान जागृति मंच यही तो कहता है कि हमें वास्तविक लोकतंत्र किसानों तक पहुंचाना है, चाहे बैंक से संबंधित हमारे किसानों की समस्याएं हैं, इसके अलावा चाहे कृषि उपज मंडी से हमारे किसानों की कोई समस्या है, चाहे तहसील से संबंधित है, चाहे थाने से संबंधित है, चाहे आपके उर्वरक से संबंधित है, चाहे बीजों से संबंधित है। मैं देखता हूं बहुत सारी ऐसी पेस्टिसाइड कंपनियां आई है जो किसानों को गलत बीज, गलत उर्वरक, गलत स्प्रे, ये जो होते हैं कीटनाशक जिसे बोलते हैं, वो देते हैं। हालांकि जहां तक बात कीटनाशकों की है, किसान जागृति मंच जैविक खेती का पक्ष धर रहा है। हम चाहते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान साथी कीटनाशकों पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करें और जितना ज्यादा हो सके जैविक कृषि को प्रोत्साहित करें। अब हम हर एक तहसील के अंदर एक आदर्श जैविक खेत तैयार करने का प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहे हैं। हर एक तहसील के अंदर किसान जागृति मंच के अंतर्गत एक जैविक खेत तैयार किया जाएगा जो 15 से 20 बीघों के अंदर होगा, और उसके अंदर हम जैविक उत्पाद तैयार करके किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का अगर हमें बचाना है तो हरित क्रांति से नहीं, क्वालिटी वाली गुणवत्ता से, और हमारे कृषि उत्पाद है उनको इंसानियत के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए फायदेमंद होना चाहिए। सिर्फ उत्पादन बढ़ा लेना या फिर आर्थिक फायदे के लिए लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, ये किसान का काम नहीं था। किसान अन्नदाता पेट भरने का काम करता है, रोग देने का काम नहीं। तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, आपकी खेती से, आपके खेती के उत्पाद से अगर किसी को रोग मिलता है, अगर किसी से आपके अत्यधिक पेस्टिसाइड उपयोग करने से किसी को रोग मिलता है, तो उसकी बददुआ पूरी किसान कौम को लगती है। तो मेरे किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जैविक खेती का काम जो है वो शुरू करें। और इसके अलावा जब बात करते हैं किसान जागृति क्लबों की स्थापना की, तो मैं मेरे सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, आप मेरे व्यक्तिगत नंबर 8058898058 आपके फोन के अंदर सेव कर लीजिए। आपके गांव के 5-7 ऐसे नौजवान साथियों को ढूंढिए जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से किसानों की सेवा करना चाहते हैं। अगर ऐसे किसान भाई, ऐसे किसानों के बेटे हमें मिलते हैं तो हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। उनके परिवार के लालन पालन से लेकर उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुधरे, उन भाइयों को रोजगार, बेहतर रोजगार किस प्रकार से हमसे दे, ताकि वो किसानों की सेवा कर सके, किसानों को जागरूक कर सके। ये काम हमारा है। आप सिर्फ 5-7 भाइयों को ढूंढिए, हमारे मोबाइल नंबर पर उनके नाम और नंबर, साथ में आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिखकर आप भेज दीजिए। आपके गांव के अंदर किसान जागृति क्लब की स्थापना का पूरा काम हम करके उसके बाद में आपको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। अब मेरा लास्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो इस वीडियो को आप 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बात तो ये, और अभी तक किसान जागृति मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तीसरी बात, किसान जागृति क्लब की जब स्थापना हो जाएगी तो मैं वादा करता हूं, किसी भी गांव के अंदर भ्रष्टाचार या किसी भी गांव के अंदर कोई भी किसान परेशान नहीं होगा, कभी खून के आंसू नहीं पिएगा, कभी कोई आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि हमारे किसान जागृति मंच की विचारधारा जो है वो बहुत विस्तृत है। हम बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर, खेल से लेकर, खलिहान से लेकर, किसान से लेकर युवाओं तक जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ काम करते हैं, और ये करते रहेंगे तब तक जब तक आपका प्रेम मिलता रहेगा, जब तक है जान, ये हमेशा हम कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।